प्रेज़ द लॉर्ड। आप सभी को जय मसीह की। परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं परमेश्वर के इस पवित्र सुंदर समय के लिए, और परमेश्वर की स्तुति करते हैं कि परमेश्वर ने हमें फिर से आशीष दिए और हमें ब्लेस किया है, और हम आशा करते हैं आप सभी ब्लेस हैं। आइए हम परमेश्वर के पवित्र वचन को देखते हैं, जो हमें पवित्र बाइबल में से गिनती की पुस्तक उसका हम 23 अध्याय उसके 19 आयत को देखेंगे। ईश्वर मनुष्य नहीं के झूठ बोले। प्रेज़ द लॉर्ड। जहाँ पर परमेश्वर का वचन कहता है कि जो परमेश्वर है वह मनुष्य नहीं है और वह झूठ नहीं बोलता। वचन में लिखा हो कि परमेश्वर है वो क्या है, मनुष्य नहीं है, ना ही वह झूठ बोलता है। मनुष्य तो झूठ बोलता है, लेकिन परमेश्वर हमारे साथ कभी भी झूठ नहीं बोलता। वह अपने वचन को हमारी लाइफ में पूरा करते हैं। क्योंकि अगर हम देखते हैं कि हमारी लाइफ में परमेश्वर के वचन पूरे हो, हम चाहते हैं कि प्रभु के जो एक एक वचन परमेश्वर ने बाइबल में लिखा हुआ है हमारे लिए वो पूरा हो, तो परमेश्वर का वचन कहता है तुम्हें इस बाइबल को, इस पवित्र वचन को तुम्हें पढ़ना होगा और तुम्हें उसे वचन के लिए गहराई में जाना होगा। उस वचन पर तुम्हें मनन करना होगा, उस वचन को तुम्हें चुनना होगा, उस वचन को आगे रख के तुझे प्रार्थना करनी होगी, और परमेश्वर आपकी लाइफ में कार्य करेंगे और उस वचन को पूरा करेंगे। क्योंकि वचन कहता है कि परमेश्वर मनुष्य नहीं है, परमेश्वर मनुष्यों जैसा नहीं है जो हमारी जो जो हमसे जो वचन परमेश्वर ने बोला है उसे पूरा ना करे, और ना ही वह मनुष्यों जैसा है कि वह झूठ बोले। के वचन में लिखा हुआ कि जो वचन मैं अपने मुख से, अपने मुंह से निकालता हूँ, मैं यहोवा परमेश्वर उन्हें पूरा करने की सामर्थ्य रखता हूँ। इसलिए हमें बाइबल को पढ़ना है और परमेश्वर के वचन को गहराई में जाना है, क्योंकि परमेश्वर के स्वभाव में, परमेश्वर के स्वभाव में, परमेश्वर के नेचर में झूठ नहीं है। वह मनुष्यों जैसा झूठ नहीं बोलता, और वह परमेश्वर का वचन कहता है कि मनुष्यों पर नहीं बल्कि परमेश्वर पर भरोसा रखें। इसलिए परमेश्वर कहता है तुम मनुष्यों पर भरोसा मत रखो बल्कि उसे यहोवा परमेश्वर पर भरोसा रखो, जो तुझे लाइफ में हर आशीष को देगा। लेकिन हमें आशीष के लिए देने के लिए परमेश्वर के वचन पर मनन करना होगा। अगर हम चाहते हैं कि हमारी लाइफ में परमेश्वर का वचन पूरा हो, तो हमें उस वचन पर मनन करना होगा। वो प्रभु कहना देख मैं फिर तुम्हारी लाइफ में उस वचन को पूरा करूंगा। आगे वचन में लिखा हुआ है, ना ही वे आदमी है कि अपनी इच्छा बदले। क्योंकि वचन में लिखा है कि परमेश्वर कोई मनुष्य, कोई आदमी नहीं है कि जो योजनाएं, जो कल्पनाएं वो तुम्हारे लिए बनाता है उसे पूरा ना करे। परमेश्वर कहता है जो मनुष्य है वह अपनी योजनाएं बनाता है, अपनी इच्छाएं रखता है और उसको बाद में बदल देता है, और वह उसके जो वादे उसने किए होते हैं किसी के साथ उससे वह मुकर जाता है। लेकिन हमारा परमेश्वर क्या है, परमेश्वर कहता है ना तो मैं अपनी इच्छा बदलने वाला हूँ, ना ही मैं मनुष्य हूँ, ना ही मैं आदमी हूँ वो कि जो तुम्हारे साथ वादे किए उससे मुकर जाऊं और उससे मैं क्या करूं, उससे मैं उसको मैं पूरा ना करूं। इसलिए प्रभु का वचन कहता है मनुष्य से शरण लेने से उत्तम परमेश्वर की शरण लेना ही हमारे लिए आशीष का कारण है। क्योंकि वचन में लिखा हुआ भजन संहिता 118 में लिखा हुआ है, उसकी 8 आयत को हम देखते हैं। अगर उसमें लिखा हुआ है भजन संहिता उसकी 118 आयत, उसकी हम 8 आयत को देखेंगे। यहोवा की शरण लेनी मनुष्य पर भरोसा रखने से उत्तम है। इसलिए वचन में लिखा हो कि अगर हम यहोवा की शरण लेते हैं, यहोवा पर भरोसा रखते हैं, तो परमेश्वर हमारे लिए उस वचन को जिसके लिए हम परमेश्वर की प्रार्थना कर रहे हैं, परमेश्वर से जो हम चाहते हैं कि प्रभु हमें मिले, उससे परमेश्वर हमारी लाइफ में पूरा करेंगे। इसलिए वचन में लिखा होगा जो परम प्रधान के शाय स्थान में बैठा रहेगा वह सर्वशक्तिमान की शाय में ठिकाना पाएगा। जो उस परमेश्वर को अपना ईश्वर, अपना परम प्रधान, अपना सर्वशक्तिमान ईश्वर मानकर चलेगा और उस पर उसकी शरण में रहेगा, उस पर भरोसा रखेगा, परमेश्वर कहता है मैं जो योजनाएं, जो मैं कल्पनाएं उनके लिए कर रहा हूं मैं उसकी लाइफ में पूरा करूंगा। हालेलुया। लेकिन हमें परमेश्वर के वचन पर मनन करना होगा।
आगे वचन में लिखा हुआ है कि क्या जो कुछ उसने कहा उसे ना करे। परमेश्वर कहता है जो कुछ मैंने तुझे कहा है, जो कुछ मैंने तुझे बताया है, अपने वचनों के लिए मैंने तुझसे बात की है, परमेश्वर कहता है क्या मैं उसे पूरा ना करूंगा? क्या वचन देकर उसे पूरा ना करूंगा? परमेश्वर कहता है जो वचन मैंने तुझे दिया हुआ है, परमेश्वर कहता है क्या मैं उस वचन को पूरा ना करूंगा? क्योंकि मैंने तुझसे वादा किया है कि जहां कहीं तू जाएगा मैं तुम्हारी रक्षा करूंगा, तो मैं वहां पर तेरी रक्षा करूंगा। मैं तुम्हें आकाश रूपी भंडार को खोलकर तुम्हारे लिए आशीष की बारिश करूंगा। परमेश्वर कहता है मैं उसको करूंगा, मैं उस वचन को पूरा करूंगा, क्योंकि मैं झूठ नहीं बोलता। मैं मनुष्य नहीं जो मनुष्यों जैसी बातें करूं और मनुष्यों जैसा झूठ बोलूं, जो आज तुझसे वादा कर लेता है और कल मुकर जाते हैं, तुझे धोखा देते हैं। परमेश्वर कहता है ना तो मैं तुम्हें धोखा दूंगा और ना मैं तुम्हें कभी छोड़ूंगा। मैं अपने हर एक वचन को तुम्हारी लाइफ में पूरा करूंगा। हालेलुया। इसलिए हमें परमेश्वर पर भरोसा रखना होगा, धीरज के साथ परमेश्वर की वाट को जोना होगा। और वचन में लिखा हुआ, अगर हम पहला कुरिन्थियों उसकी 1 अध्याय उसकी हम 9 आयत को देखेंगे। पहला कुरिन्थियों उसका 1 अध्याय उसकी 9 आयत को वचन में लिखा हो कि परमेश्वर है वो क्या है? परमेश्वर सच्चा है। वचन में लिखा है जो परमेश्वर है वो सच्चा परमेश्वर है हमारा, और वह हमें आश्रय देने वाला परमेश्वर है। वह झूठ बोलने वाला परमेश्वर नहीं है, वह अपने वादों से मुकरने वाला परमेश्वर नहीं है। जो वह कल्पनाएं हमारी लाइफ में करता है, जिसका उसने हमारे साथ वादा किया हुआ है, जो वाचा उसने हमारे साथ बांधी है, परमेश्वर कहता है मैं उस वाचा को, उस वादे को तुम्हारी लाइफ में पूरा करूंगा। आज मनुष्य बहुत से योजनाएं बनाता है और बहुत सी वो कल्पनाएं करता है, एक दूसरे के साथ वादे कर लेता है, और आखिरकार वो क्या होता है, उस वादों से, उस योजनाओं से मुकर जाता है और उसको वह पूरी नहीं कर पाता। और किसी के साथ जो उसने वादा किया हुआ है उस वादे को भी वह निभा नहीं पाता। लेकिन परमेश्वर कहता है मैं एकमात्र सच्चा परमेश्वर हूँ और मैं कभी झूठ नहीं बोलता और मैं मनुष्यों जैसा काम नहीं करता, बल्कि मैं उस वचन को तुम्हारी लाइफ में पूरा करता हूँ जो मैंने तुझे दिया है। आज हमें बाइबल में से वचन को चुनना है और वचन को पढ़ना है, बाइबल में गहराई में जाना है, दिन रात उसके वचन पर मनन करना है। अगर हमें आपको लगता है ये वचन मेरे लिए है प्रभु, उसके लिए हमें उस वचन को आगे रख के हमें प्रार्थना करनी है, तो धीरज के साथ परमेश्वर की वाट जोना है, परमेश्वर पर भरोसा रखना है, क्योंकि परमेश्वर के स्वभाव में ना तो झूठ है ना ही धोखा है। वे अपने वचन को हमारी लाइफ में पूरा करते हैं, लेकिन हमें इंतजार करना होगा परमेश्वर का उस वचन को जो हमारी लाइफ में पूरा होने के लिए। इसलिए प्रभु कहता है मैं वादों का सच्चा परमेश्वर हूँ, मैं तुम्हारे लिए अद्भुत आश्चर्य कर्म करूंगा, जो तूने सोचा नहीं वह मैं तुम्हारी लाइफ में करूंगा। इसलिए हमें परमेश्वर पर विश्वास रखना होगा और परमेश्वर के वचनों पर चलना होगा, और परमेश्वर अपनी इच्छाओं को, अपनी कल्पनाओं को तुम्हारी लाइफ में सिद्ध करेंगे और आपको, आपके वचन को वह आपकी लाइफ में पूरा करेंगे। प्रेज द लॉर्ड। आप सभी को परमेश्वर इन वचनों से ब्लेस करे। आइए हम प्रार्थना करेंगे। प्रेज द लॉर्ड। महान सामर्थी जिंदा और जाली खुदावंद परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद करते हैं इस सुंदर समय के लिए प्रभु, इस सुंदर वचन के लिए। सचमुच आपका वचन कहता है कि मैं ईश्वर हूँ और मैं मनुष्य नहीं हूँ जो उनके जैसा झूठ बोलूं। मेरे खुदा सचमुच आप सच्चे परमेश्वर हो, आप झूठ नहीं बोलते प्रभु, आपकी योजनाएं, आपके वादे अटल है मेरे खुदावंद प्रभु जी। इस वचन को हम रिसीव करते हैं मेरे खुदावंद परमेश्वर, और प्रभु जो वचन आपने हमें दिया है प्रभु हमारी लाइफ में पूरा हो मेरे खुदावंद प्रभु जी। जितने भी इस प्रार्थना को सुन रहे हैं मेरे खुदा, जो आज बीमार है, विचार है मेरे खुदा, आपका वचन कहता है कि तुम मेरे कोड़े खाने से तुम चंगे हो चुके हो मेरे खुदा। सचमुच ये वचन की लाइफ में पूरा हो मेरे खुदा। इस वचन पर प्रभु जी लोग मनन करें मेरे खुदावंद परमेश्वर, और आपके नाम में वे चंगाई को पाए मेरे खुदावंद परमेश्वर। और हम प्रार्थना करते हैं मेरे खुदा, जितने भी घटी में मेरे खुदा बिजनेस में लॉस है, जॉब में लॉस है मेरे खुदावंद, जॉब लेस है मेरे खुदावंद प्रभु जी, आपका वचन कहता है मैं आपके लिए आकाश रूपी भंडार को खोल दूंगा और मैं समय पर तुझ पर आशीष की बारिश करूंगा मेरे खुदा। आपका वचन की लाइफ में पूरा हो मेरे खुदावंद परमेश्वर, और इस वचन पर जो मनन करने पाए मेरे खुदावंद प्रभु जी, और आप इनकी लाइफ में इस वचन को प्रभु पूरा कर दिया है। हम आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु जी, क्योंकि आपका वचन कहता है कि मेरा हाथ छोटा नहीं है जो तुझे आशीष ना दे सकूं, और मैं अपनी कल्पनाएं, अपनी योजनाओं को तुम्हारी लाइफ में सिद्ध करूंगा मेरे खुदावंद परमेश्वर। आपने इन्हें ब्लेस किया, आपने इनको बिजनेस को, उनकी जॉब
जॉब को ब्लेस किया है प्रभु, हम आपका धन्यवाद करते हैं मेरे खुदावंद परमेश्वर। सचमुच हम प्रार्थना करते हैं बच्चों के लिए प्रभु जी, जिन्हें बुद्धि की घटी है मेरे खुदा। आपका वचन कहता है मेरे खुदा, तू मुझसे बुद्धि को मांग, मैं तुझे दूंगा मेरे खुदावंद परमेश्वर। इस वचन को परमेश्वर ने बच्चों की लाइफ में पूरा कीजिए मेरे खुदा, क्योंकि आपका वचन कहता है मेरे वादे अटल है और मैं इस वचनों को आपकी लाइफ में पूरा करूंगा मेरे खुदा। सचमुच मेरे खुदा इन बच्चों को ब्लेस कीजिए मेरे खुदा, और मैं प्रभु जी स्टडी में और प्रभु जी सचमुच आपकी पवित्र हजूरी में आगे बढ़ते जाए मेरे खुदा। सुलेमान जैसी बुद्धि से इन्हें ब्लेस करना और आशीष देना मेरे खुदावंद परमेश्वर। सचमुच हम आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु, आपका एक एक वचन लोग की लाइफ में पूरा हो। कोई अंधकार की ताकत प्रभु जी इन वचनों को मेरे खुदा की लाइफ में चुराने ना पाए मेरे खुदावंद प्रभु जी। आपका पवित्र आत्मा इनके मार्गों को तैयार करे मेरे खुदावंद परमेश्वर, और इनकी रक्षा करते चले मेरे खुदावंद परमेश्वर। और उन्हें किसी चीज की घटी और कमी ना हो मेरे खुदा। हर बीमारी से तुमने छुटकारा दे दिया प्रभु, हम आपका धन्यवाद करते हैं मेरे खुदा। तुमने हर रोगों से मेरे खुदावंद चंगा कर दिया मेरे खुदा, हम आपका धन्यवाद करते हैं। आपकी योजनाएं प्रभु जी, सचमुच आपकी कल्पनाएं मेरे खुदा आपकी शाइन की लाइफ में पूरी हो चुकी है प्रभु जी। सचमुच हम आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु जी, आपने हमारी प्रार्थना को सुना और कबूल किया है प्रभु यीशु मसीह आपके सामर्थ्य और जिंदा नाम में मांगते हैं, आमीन। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। आप सभी को चैन सी की। गॉड ब्लेस यू ऑल।